जिला कलेक्टर्स और पुलिस अहदेदार तेलंगाना में अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देते हुए एहसास पैदा करें कि रियासत में अवामी हुक्मरानी है और हुक्मरान और हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद को तरजीह दे रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 10 घंटे तवील जिला कलेक्टर्स और प्रेसिडेंट पुलिस की कॉन्फ्रेंस में अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 6 जमानतों पर अमलावारी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। उन्होंने इजलास के इब्तिदा में कहा कि हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अंदरून 7 माह ये दूसरी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है और वो रियासत के इंतजामिया को बेहतर बनाते हुए तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन करने संजीदा है। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के सियासी मंजरनामे पर अहम सवालात ये है कि भारत राष्ट्रीय समिति BRS भारतीय जनता पार्टी BJP में जम हो जाएगी या रियासत में BJP के साथ इत्तेहाद बनाएगी। ये तबसरा मंगल 16 जुलाई को मीडिया के सवालात के जवाब में किया गया। ओवैसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, खास तौर पर BRS के साबिक़ा MP विनोद कुमार का जिक्र करते हुए, जिन्होंने BRS BJP के इंतजाम या इत्तेहाद के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर सियासत में कुछ भी मुमकिन होने का इशारा दिया था। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील की सूरत में BJP को तक़वियत मिलने के बारे में इनकी पार्टी के खदशात जो उन्होंने 2008-9 में परनम कमेटी के सामने उठाए थे, अब इनका एहसास हो रहा है। यौम आशुरा शहर हैदराबाद में निहायत इक़्क़त व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बड़ा बंगला बीनी कमान शेख फैज एतबार चौक कोटा अलीजा चौक मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा, जहां चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सिटी कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी के हमरा चार मीनार के पास बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ कदीम रसूल पंजश शाह पहुंचा, जहां मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। हैदराबाद के पुराने शहर में बारात के मौके पर तलवार के साथ डांस करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस 42 साल शख्स की शनाख्त इलाके दरगाह हजरत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह संतोष नगर के रहने वाले अब्दुल रहीम के तौर पर की गई। पुलिस ने इसके कब्जे से तलवार को जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ डांस का वीडियो होने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई और मज़कूरा नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पुलिस अफसर की दाढ़ी पर मदारिस हाई कोर्ट के फैसले को न सिर्फ हक बजानी बल्कि मजहबी आजादी के दस्तूर हक और तकसीरी समाज में हर तबके व फर्द की मजहबी व सकाफती आजादी के अहम मुताबिक समझा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मदारिस हाई कोर्ट की जज मोहतरमा जस्टिस विक्टोरिया गौरी का ये फैसला के कांस्टेबल अब्दुल कादर का हज के बाद दाढ़ी रखने का फैसला गलत नहीं बल्कि इसके मजहब की तालीमात के मुताबिक है और इसे इसके लिए जो सजा दी गई है वो गलत और नामुनासिब है। ये फैसला न सिर्फ मुल्क के दस्तूर में दी गई है मजहबी आजादी के मुताबिक है, बल्कि खुद मदारिस पुलिस गजेट 1957 के मुताबिक भी है, जिसमें मुस्लिम पुलिस अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाजत दी गई है। दिल्ली की थार जेल में महरूज BRS रुकन कानून साज काउंसिल कविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तला है। शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 4 माह से थार जेल में महरूज से साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के दफ्तर के खिलाफ CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलग अलग मुकदमात दर्ज किए हैं। वाज़ेह है कि कविता की जानिब से क़ब्ल सेहत की खराबी का उज़्र पेश करते हुए जमानत की दरख्वास्त दाखिल की जा चुकी है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। जिन सोशल मीडिया रील्स ने शोहरत दिलाई थी वही मौत की वजह बन गई। रील बनाने के जिस फन के जरिए एक नौजवान लड़की ने मकबूलियत हासिल की थी, अब उसकी मौत का सबब बन गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र मुंबई में मुकीम चार्टर्ड अकाउंटेंट अनवी कामदार की वीडियो बनाते हुए खाई में गिरने से मौत हो गई। ये वाकया महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साल रील स्टार जो 7 दोस्तों के साथ मंगल को एक वीडियो बनाते हुए रायगढ़ जिले के मनगांव में मशहूर खंबे आबशार के करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मनगांव पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार के मुताबिक मुंबई के बलंदर इलाके की रहने वाली कामदार बारिश के दौरान अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए खूबसूरत आबशार पर गई थी। उसने बताया कि खूबसूरत मनाजिर की वीडियो बनाते हुए वो फिसल कर खाई में गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स है।
रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पालंडु वेनुकोंडा चेक पोस्ट सेंटर के पास सरेआम एक नौजवान के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। सरेआम सबकी आंखों के सामने शेख जिलानी नामी शख्स ने रशीद नामी नौजवान पर खंजर से बेदर्दी से मुताद्दिद वार कर दिए। कातिलाना हमले में जख्मी के 2 हाथ कटकर सड़क पर गिर पड़े। जख्मी सड़क पर बैठा तड़प रहा था, लेकिन हमलावर नहीं रुका और उसने तेजधार हथियार से इसके सर पर और गर्दन पर कई वार कर दिए, जिसकी वजह से रशीद की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। कातिलाना हमले की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। मालूम हुआ कि इन दोनों का ताल्लुक अलग अलग सियासी जमातों से था। रशीद वाईएसआर कांग्रेस यूथ विंग का लीडर बताया गया, जबकि हमलावर का ताल्लुक तेलुगु देशम से बताया जा रहा है। हिंदुत्व कारकुनों ने ईसाई मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए। वहां मौजूद खवातीन और बच्चों समेत कैदियों पर हमला किया और क्रिश्चियन क्रॉस पर लात मारी। उत्तराखंड के देहरादून जिलों में ईसाइयों की एक इबादतगाह पर हिंदुत्व के हुजूम ने हमला किया। जुलाई 14 को एक रिहाइशगाह में दुआया मीटिंग हो रही थी। हुजूम जबरदस्ती घर में घुस गया और इल्जाम लगाया कि इज्तिमाई तब्दीली हो रही है। एक इत्तला के मुताबिक हिंदुत्व कारकुनों ने ईसाई मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए। वहां इस हमले में 7 अफराद जख्मी है। एक औरत जिसके हाथ बच्चा था, उससे पूछा गया कि इसका सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ है। मुबैना तौर पर हमलावरों में से एक की बनाई गई एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में हमलावरों में एक कहता है कि वो ईसाई गरीब हिंदू खानदान को निशाना बना रहे हैं, उन्हें चावल के थैलों से लालच दे रहे हैं और उन्हें ईसाईयत इख्तियार करने पर मजबूर कर रहे हैं। हमलावर को ये कहते हुए सुना गया। परिंदों में खास तौर पर कौवों के दरमियान इत्तेहाद पाए जाने की वाज़ेह मिसाल आज उस वक्त सामने आई जब एक चिकन सेंटर के मालिक की जानिब से रोजाना परेशान करने वाले एक कौवे को पकड़कर उसे डोरी से बांध दिया गया, जिस पर वो काफी चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसने उसके बाद काफी चिल्लाना शुरू कर दिया। कौवे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर 100 से ज्यादा कौवे वहां जमा हो गए और चिकन सेंटर के इलाके में उड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर मार्केट में मौजूद दुकानदार शदीद परेशान हो गया और चिकन सेंटर के मालिक को बांधे हुए कौवे को छोड़ देने का मशवरा दिया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद कौवों का एक झुंड चिकन सेंटर पर हमला करने की कोशिश की, जिससे कायफ होकर चिकन सेंटर के मालिक ने कौवे को छोड़ दिया। ये दिलचस्प और सबक आमेज वाक़या आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनासीमा जिले के टाटी पाका गांव की मार्केट में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।